स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निदेश दम्भ पाखंड झूठ, अन्याय से निष दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन उपस्थित है, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। अगर इसके अतिरिक्त अन्य कोई जुड़े हुए हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हिमरणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को यह ख्याति और यह उन्नति मिली है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे सेमेस्टर 3 की, सेमेस्टर 4 की, उसके सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए। एक टॉपिक अभी जो हमारा मानव शरीर विज्ञान है, वो उसका रह गया है, एक चैप्टर 11 जो नर्वस सिस्टम पर है, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे।
शेयर नहीं। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी सेरेब्रम की। तो सेरेब्रम, जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं, यही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसको इंग्लिश में इसका सरल है सेरेब्रम, और हिंदी में इसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। तो ये क्या है? अब अगर देखें आप, तो ब्रेन का जो वजन है वो सब में अलग अलग है। जैसे यही क्या है, ब्रेन हमारे, हम लोगों ने बताया था कि ब्रेन का सिस्टम में सेरेब्रम का बहुत बड़ा रोल है। और नर्वस सिस्टम को हम लोग जाना था कि नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करता है हमारी सारी कार्य प्रणाली को। नर्वस सिस्टम मिलकर के, और एक और सिस्टम है जो मिलकर काम करता है, बता सकेंगे हम लोग? एंडोक्राइन। यस। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मिलकर के हमारे शरीर के बहुत से कामों को, यानी बहुत सारे कामों को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। तो कंट्रोल एंड रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन भी इसमें है। तो ब्रेन, जिसको हम लोग कह रहे हैं मस्तिष्क, बहुसंख्यक कोशिकाधारी प्राणियों में शरीर की अधिकतम कार्यविधियों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। तो अब जो हम मेमेलियंस हम लोग कहा जाता है, जिनमें स्तनधारी प्राणी है, तो उसमें सबका जो ब्रेन का जो पार्ट है, जो वजन है, वो सबका अलग अलग है। तो सबसे कम देखिए हमारे यहाँ सबसे अधिक है, मतलब मेन में, तो पुरुष मतलब मानव शरीर, मानव में तो रीजस जो मंकी है, उनमें उनका जो आकार है वो चिंपैंजी का, उससे बड़ा 4 गुना चिंपैंजी का है, और रीजस मंकी का कम है। और उससे चिंपैंजी का है उससे 4 गुना हम लोगों का है, हम लोगों का बड़ा है। तो इस तो सब लोग अगर जब देखें तो हम वेल कहते हैं उधर, और इधर हाथी कहते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं हाथी, और वेल जलचर, तो उसमें वेल को माना जाता है। लेकिन फिर भी मस्तिष्क का जो वजन है, जो हमारा ब्रेन, जो मानव शरीर का है, वो वजन बहुत अधिक है हम लोगों की मतलब और लोगों की तुलना से हमारा कॉम्परेटिवली अधिक है। तो काम हमारा भार कितना है, हमको ये नोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आता है कि 1400 ग्राम है, लेकिन जो हमारा CSF रहता है उसमें चूंकि उतरता रहता है, इसलिए इसको 50 ग्राम भार। जी। हेलो। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ओके। शर्मा जी से बात नहीं हो पाई, बात कीजिए। तो हम हमारा हाँ क्लास चल रहा है। ठीक 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 ठीक। ओके। ठीक। Your meter is on this call.
50 ग्राम भार का हम लोगों को ये बताया गया है, यानी 1400 ग्राम है। तो हमारा इसीलिए हमारे शरीर का जो ब्रेन है जो आपको बहुत अधिक कॉम्परेटिवली हल्का है, नहीं तो 1400 ग्राम लेके हम लोग घूमते रहते। अब ये उसके कुछ डेवलपमेंट के प्रोसेस है वो बता दें कि जो हम लोगों ने समझ लिया कि जो हमारा जब एम्ब्रायो होता है, मतलब गर्भस्थ भ्रूण में हम लोग जो है 3-4 हफ्ते में मस्तिष्क जो है, जो ब्रेन है, वो उसमें 3 लेयर होती है। जो उसकी हम लेयर होती हैं वो 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। 3 लेयर होती है, बाहरी और एक बीच की और एक नीचे। तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन, मतलब जब भी हमेशा समझे तो एक्टोडर्मल ओरिजिन का अर्थ हुआ कि एक्टोडर्म से बना हुआ, तो जो बाहरी लेयर थी उसी से बना हुआ है ब्रेन। तो वहां से एक खोखली नली से बना हुआ और ये एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन हुआ है। तो इसको एक्टोडर्मल ओरिजिन कहा जाता है। इसीलिए 3 पूरे हिस्से होते हैं। तो एक 3 हिस्सों में ये तीनों फूले अंग, अब उसमें ऊपर वाला जो लेयर हुआ उसमें 3 फूले हिस्से बने होते हैं। वही फूले हिस्से एम्पुला टाइप के, तो वही कैसे जन्म देते हैं, तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। 1.5 माह में नर्वस रिफ्लेक्स दिखाई देने लगता है। जैसे गर्भस्थ होता है तो उसमें प्रथम 1.5 माह में नर्वस रिफ्लेक्स दिखाई देने लगते हैं। तो एम्ब्रॉय को हम लोग 3 लेयर हम, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम का जन्म हुआ, जो हम लोग ऊपर वाली है से उससे हमारी नर्वस सिस्टम का जन्म हुआ। जो बीच वाली है उससे एलिमेंट्री कनाल, मेसोडर्म से एलिमेंट्री कनाल माने जो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जन्म हुआ। और मेसोडर्म से हमारी ब्लड बनी, वेसल्स बनी, एड्रिनल कॉर्टेक्स बना और यूरोजेनाइटल सिस्टम, ये जो बना वो मेसोडर्म से। तो एंडोडर्म माने सबसे अंदर वाली, उससे बना हमारा एलिमेंट्री कनाल। और जो मेसोडर्म है जो बीच वाली थी उससे ब्लड वेसल्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स ये सब बने, यूरोजेनाइटल सिस्टम उससे डेवलप हुआ। अब न्यूरल ट्यूब, जिसको हम लोग न्यूरल ट्यूब से ही पूरा जन्म हुआ है। तो न्यूरल ट्यूब के एंडोडर्मल से, ये एक्टोडर्मल से हमारा ओरिजिन है। तो इसमें कैसे कैसे हुआ, पहला बना रोम्बेन सेफेलॉन, ठीक है, पहले बना रोम्बेन सेफेलॉन हिंड ब्रेन। ये आगे चल के 2 भाग में विभक्त हो गया। तो इससे एक बना मेटेनसेफेलॉन, जिससे पोन्स और सेरेबेलम बना। दूसरा मायनसेफेलॉन, जिससे मेडुला बना। मेसेनसेफेलॉन से मिड ब्रेन बना। देखिए लिखा हुआ, मेसेनसेफेलॉन से हमारा बना मिड ब्रेन। और प्रोजेनसेफेलॉन से हमारा बना, उन्हें 2 भागों में विभक्त हो गया। तो उसके 2 भागों में एक टेलेनसेफेलॉन बना जिससे सेरेब्रल हेमिस्फीयर बना। और डायनसेफेलॉन का 2/3 भाग से थैलेमस बना और 1/3 भाग से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड बना। ये पूरा डेवलपमेंट है प्रोसेस का। इसको आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द जो है, सेफलॉन हमेशा समझ लीजिए, सेफलॉन जो है ब्रेन के संबंध में यूज होता है। रोम्बेनसेफलॉन, मेटेनसेफलॉन, माइलेनसेफलॉन, ये सारे नाम हैं। डायनसेफलॉन, तो ये सब है, ये मिलकर के कैसे कैसे पूरा डेवलपमेंट है, ये आपको 5-6 लाइनों में आपको पूरा, ठीक है। मेटेनसेफलॉन और माइलेनसेफलॉन दोनों मिलकर के सेरेबेलम की रचना कर रहे हैं। मेटेनसेफलॉन से पॉन्स, माइनसेफलॉन से मेडुला। तो इस तरह कहीं याद करिएगा, MY से मेडुला है। तो ये बना। अब मानव में जो हमारे ब्रेन में है, तो ब्रेन में इंफॉर्मेशन आती थी, यानी हमको इंफॉर्मेशन आई, CPU की तरह है, आया ब्रेन में इंफॉर्मेशन आई। और इन इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने क्या किया, एलिसिस किया कि हम आगे क्या करें। और फिर हमारा मोटर नर्व के माध्यम से कोई आदेश किसी भी जगह जाता है कि हमको ये कार्य करना है। तो इसके लिए हमको चाहिए था, जी शर्मा जी, जी शर्मा जी, नमस्कार, 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 नमस्कार जी।
हाँ 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 हाँ, नहीं कल जो है जी 7:15 के बाद से है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है। मैसेज एक डाल दीजिएगा, एक मैसेज डाल दीजिए बस जी। ठीक ठीक, ओके, ठीक, ओके, नमस्कार। सर पेज नंबर बता दीजिए थोड़ा। इसका पेज नंबर, ये जो जी सर। मानव शरीर विज्ञान की जो पेज है, हाँ, पेज नंबर 189 है। 189, थैंक यू। ठीक है, तो अब हमारे एरिया को मतलब क्या करना था, एरिया को बढ़ाना था, तो इंफॉर्मेशन खूब आ जाए, इसलिए उसको कैसे रखा गया, ऊबड़ खाबड़, ताकि जैसे तिरपाल होता नहीं है, तो उसको ऊबड़ खाबड़ किया गया ताकि इंफॉर्मेशन के लिए एरिया बढ़ जाए। तो इसीलिए आपको हम बड़े ऊपर जो है आपका सर्कुलर हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर बने, हेमिस्फीयर बने बाएं दाएं दो हुआ, तो एक इधर का हुआ, एक लेफ्ट और एक राइट। तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग, अब क्योंकि न्यूरॉन न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की परतों बचाने के लिए ये सब ऊपर उबड़ खाबड़ हुआ था। तो इसको हम लोग जो दर्रे, जो कुछ बोलेंगे दर्रे, सरसाई और जायरी, जायरी माने जो चोटी थी, और सरसाई माने नीचे, तो ऊपर से नीचे ऐसे हुआ। तो इसको ये इंफॉर्मेशन के लिए है, जैसे हम लोगों ने विलाई में किया था, जैसे हम लोगों ने विलाई में देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, लेकिन वो एरिया के बढ़ाने के लिए उसको इस तरह किया गया था कि उसमें ताकि कंजम वो जो जो हम लोग न्यूट्रिशन जो लेना चाहते हैं वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन अधिक हो जाए। वैसे ही यहाँ ब्रेन में किया गया, इंफॉर्मेशन अधिक लेने के लिए कई मोटी परतें न्यूरॉन की बिछाई गई और उबड़ खाबड़ उसको ब्रेन को बना दिया गया। तो ये कितनी है, 1.5 मिलीमीटर से लेकर के 4.5 मिलीमीटर मोटी है न्यूरॉन पर। इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स हम लोग कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, बाहरी तरफ का जो हिस्सा है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। इस कॉर्टेक्स का क्षेत्र निरंतर विकसित होता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ब्रेन बढ़ता है तो बढ़ता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि इसके जो सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होता, वो रिजनरेशन नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे मसल्स का रिजनरेशन नहीं होता, वैसे भी न्यूरॉन्स का रिजनरेशन नहीं होता। वो केवल विकास माने वही जो है वो विकास करेगा, लेकिन अलग से उसी तरह का दोबारा कोई बनेगा ऐसा मुश्किल है। केवल रिपेयरिंग प्रोसेस या कुछ रीजनरेशन प्रोसेस पाया गया है, किसमें, हमारा एक्सॉन में और कहीं नहीं पाया गया। तो ये जो है इसी को लिखा हुआ है कि इतने मोटी है, और इसका सतही क्षेत्र क्या है, क्रेनियल कैविटी की तुलना में 4 गुना अधिक है। अब जितना आकार है, अब ऊपर नीचे करने से 4 गुना बढ़ गया, यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन अधिक आ गई। तो अनियमित सलसाई और छोटी माने जायरी, इनका बना हुआ है। तो एक सिंगुलर होगा तो सल्कस कहा जाएगा, और बड़ा हो जाए मतलब प्लूरल हो जाएगा तो सलसाई कहा जाएगा। तो इसकी सल्कस में कॉर्टेक्स की मोटाई कम होगी, और जो ऊपर छोटी है उसमें अधिक होगी, तो वो अधिकतम 4.5 mm मोटा ये दिखाएगा। ठीक, तो ये आपको 2 समान हिस्से में लेफ्ट और राइट में ब्रेन बंधा हुआ है। बाहर हम लोग ने देखा था, कई बार हम लोग डिस्कस किया कि बाहरी एरिया में उसके तीन सेल हैं। कौन कौन सेल हैं ब्रेन में? एक्सॉन, यस, डेंड्राइट्स, मतलब सेल नहीं, सेल तो वही है,
सेल वही है, सेल के 3 पार्ट है, एक सेल के 3 पार्ट है, एक डेंड्राइट है, हाँ, एक सेल बॉडी, डेंड्राइट है, एक सेल बॉडी, तो वो उसके सब प्रोजेक्शंस हैं, तो ये प्रोजेक्शंस है उसी के, तो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है, तो ऊपर डेंड्राइट हुआ यूं बने जैसे हाथ है ऐसे, हाथ ऐसे है ना, तो देखिए ये हमारा जो है समझिए सेल बॉडी, ये हमारे प्रोजेक्शन डेंड्राइट और ये हमारा एक्सॉन, तो इस तरह हमारा है, तो ये एक्सॉन हुआ एक पार्ट और ऊपर ऊपर हो गया वो, तो इसलिए ऐसा प्रोजेक्ट ऐसे रखे हुए हैं कि कलर के हिसाब से, हम लोगों ने बताया था कलर के हिसाब से डिफरेंट है। ऊपर वाला कलर जो है हम लोगों ने क्या माना था, ग्रे, ये इसका कलर ग्रे, इसलिए कि इसका भी यहाँ तक पूरा ग्रे है, इनका भी सेल बॉडी का भी ग्रे है और इन जो हमारे डेंड्राइट्स है उनका भी है, लेकिन एक्सॉन हमारा जो है माइलिन शीट चढ़ी होने के कारण व्हाइट है, इसको व्हाइट बोलते हैं। ये हम लोग का पहले पढ़ चुके हैं। तो 2 बराबर हिस्से में बना हुआ, लेफ्ट और राइट में बना हुआ है, और ये दोनों के बीच में आपसी संबंध है, फाइबर्स है जो एक दूसरे से रिलेशन बनाए रखे हुए हैं, कोई विभाजन रेखा अलग से नहीं है, लेकिन प्रोजेक्शन फाइबर्स बने हुए हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों को समझ लेना है। अब इसके अंदर के हिस्से में, जो अंदर के हिस्से में क्या है, अंदर नीचे की तरफ क्या हम लोग मानते थे, क्या बोलिए क्या है, एक्सॉन, व्हाइट मैटर, मैटर, अंदर तरफ व्हाइट मैटर होगा, बाहरी तरफ क्योंकि ऐसा प्रोजेक्शन है तो अंदर की तरफ नीचे की तरफ हमारा व्हाइट मैटर है और ऊपर हमारा ग्रे मैटर है। लेकिन हम लोगों ने भी कहा था कि ऐसा भी पाया गया है सीएनएस में और पीएनएस में दोनों में कि बीच बीच में कुछ हमारे सेल बॉडीज पड़ी हुई है, तो उन सेल बॉडीज माने उन वो व्हाइट मैटर न होकर के ग्रे मैटर होंगे और उनमें कुछ हमारी महत्वपूर्ण संरचनाएं स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स है, उनमें उनको थोड़ा सा हम लोग कुछ को जान चुके हैं, एक कुछ को थोड़ा सा हम लोग, ठीक, इसका यही बात। देखिए बेसल न्यूक्लियाई, अब मतलब इसमें जो लिखा हो तो समझ लीजिए, हम बता रहे हैं थोड़ा सा दूसरी तरह का है। एक बेसल न्यूक्लियाई है, में बेसल न्यूक्लियाई माने हम लोग इसको कहीं कहीं लिखेंगे बेसल गैंग्लिया, तो गैंग्लिया हम लोगों ने कहा था कि गैंग्लिया कहाँ पाया जाएगा, पीएनएस में, गैंग्लिया नहीं पाया जाएगा यहाँ तो बेसल होगा, तो बेसल माने नीचे, बेसल माने जो बेस पर न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियस माने न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई, तो बेसल न्यूक्लियाई इसीलिए कहा गया है कि उसमें कई पड़े हुए हैं पार्ट्स, कौन कौन है, जो व्हाइट मैटर के ना होकर के ग्रे मैटर के हैं, यानी न्यूक्लियस है। तो सेरेब्रम कॉर्टेक्स, थैलेमस और ब्रेन स्टेम से ये संबद्ध होते हैं सब बेसल न्यूक्लियाई, इनका रिलेशनशिप है। ये क्या करते हैं, वॉलंटरी मोटर मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, वॉलंटरी मूवमेंट जो हम खुद कर सकते हैं, क्या होता है, जैसे प्रोसीजर लर्निंग, कैसे हम सीखेंगे उसके लिए बहुत होता है, रूटीन बिहेवियर, कैसा हमारा रूटीन बिहेवियर होगा, हमारी हैबिट्स कैसे होगी, हमारे आई मूवमेंट कैसे होंगे, हमारे कॉग्निशन कैसे हम संज्ञान लेंगे, हम पहचाने कैसे कि दर्शन जी हैं कि ये रीता जी हैं, तो इन सब के लिए ये हमारे बेसल न्यूक्लियाई खड़े हुए हैं संरचनाएं, कॉर्डेट न्यूक्लियस उसमें है, पूटामेन है, ग्लोबस पैलिडस है, सब्सटेंशिया नाइग्रा है इसमें, और सब थैलेमिक न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो पड़े हुए हैं, ठीक। सेरेब्रम में एक और नोट कर लीजिए कि इसको कहीं थोड़ा सा और कहीं लिखा होगा, एवरेज ब्लड फ्लो 750 ml प्रति मिनट है सेरेब्रम में जो एवरेज ब्लड फ्लो है वो 750 ml प्रति मिनट है। कार्डियक आउटपुट का लगभग 1/6 भाग है, ठीक है। तो और इसका ऑक्सीजन जो चाहिए जो उसको बॉडी रिक्वायरमेंट का 1/5 चाहिए, ब्लड का कितना चाहिए, 1/6 चाहिए, जितना हमारा हार्ट करता पंप करता है उसका 1/6 चाहिए, और जो ऑक्सीजन चाहिए वो लगभग 1/5 चाहिए, ठीक। ये आप नोट कर लीजिए, कहीं आपको काम देगा। अगर O2 की, ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में हो गई तो 10 सेकंड में ये अनकॉन्शियस हो सकता है। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई
तो 10 सेकंड के अंदर ये अनकॉन्शियस हो सकता है। न्यूरॉन की संख्या हम लोगों ने बहुत अधिक, न्यूरॉन की संख्या हम लोगों ने देखी थी, तो लगभग 10 से 15 बिलियन है। और ग्लायल से जो एक हम कहा था ना कि सेल की संख्या, एक तो हमारे न्यूरॉन है और एक न्यूरोग्लिया है जिसको हम लोग ग्लायल सेल्स बोलते हैं, और एक हमने कहा था कि उसके अलावा कौन एक होता है हमेशा किसी भी ऑर्गन, किसी भी स्ट्रक्चर में क्या पाया जाएगा, एक और बोलिए आप लोग। सेल के बाद क्या होता है, सेल से बनता है क्या, टिश्यू। तो कोई टिश्यू ऐसा होगा जो सबको जोड़ता होगा, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव टिश्यू आपको हर उसमें, हर स्ट्रक्चर में कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, ठीक है। न्यूरॉन क्या बताया आपने, न्यूरॉन कितना हो जाएगा? बता रहा हूं, न्यूरॉन्स की संख्या 10 से 15 बिलियन, और ग्लायल सेल्स की संख्या, जो ग्लायल सेल जो बोलते हैं ना, जो बहुत बड़े सेल हैं, और ये तमाम चीजों को, माइलिन शीट कुछ डिफेंस करते हैं, कुछ शीट बनाते हैं, और ये इन्हीं के द्वारा इन्फेक्शन फैलता भी है, यही इन्फेक्शन को फैलाते हैं। न्यूरॉन तो डेवलप होते नहीं है जितने होते हैं, तो उनकी संख्या है 50 बिलियन, वो अधिक है संख्या में, 50 बिलियन उनकी है, और न्यूरॉन्स की संख्या 10 से 15 बिलियन है। तो ब्रेन ट्यूमर का कारण अगर है तो न्यूरोग्लियल, वेस्कुलर या मेनिंजियल, या तो मेनिंजेस में होगा, जो ऊपर की कवरिंग होती है हमारी, मेनिंजेस, 3 मेनिंजेस है, मैंने लेयर, कवरिंग लेयर जो है वो हमारे या तो मेनिंजियल होगा और या आपका वेस्कुलर होगा, न्यूरोग्लियल, और ब्लड से चला जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि फोर ब्रेन में, अब देखिए उसी वही पर वो है, फोर ब्रेन में टैलेंट से, ये चैप्टर नहीं चिपकाया आपने, चैप्टर नहीं है, चैप्टर पुराना ही वाला है ये चैप्टर, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस वाला है। हाँ, वो उसी का आगे है, वही चैप्टर आगे चल रहा है ना। ये ब्रेन का नर्वस सिस्टम पे हम लोग चल रहे हैं, तो अब हम लोग आ रहे हैं सेरेब्रम में, सेरेब्रम पढ़ रहे हैं। ये 191 पेज है मैडम। हाँ, 191 करीब होगा, यस, ठीक है। उसी के तो कुछ भाग, उन्हीं के भागों की बात कर रहे हैं ना। तो फोर ब्रेन में जो टेलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन था, तो टेलेंसेफ्लॉन में 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होंगे और एक थर्ड वेंट्रिकल। हम लोगों ने 4 वेंट्रिकल्स की बात कही, ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो 2 लैटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। तो टेलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन में जो बने फोर ब्रेन में, उसमें टेलेंसेफ्लॉन में 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, मतलब इधर, और एक थर्ड वेंट्रिकल है। प्रत्येक हेमिस्फीयर में एक कैविटी होती है, कैविटी तो पूरा है, क्रेनियल कैविटी कहलाते हैं, और लेटरल वेंट्रिकल होगा, साइड वाला जो वेंट्रिकल, लेटरल माने साइड वाला होगा, जो थर्ड वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करेगा। ये थर्ड वेंट्रिकल हमारा जो है उससे कम्युनिकेट करेगा। डायंसेफ्लॉन में समझ नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि अभी कभी काम देता है वो वाइवा वगैरह। डायंसेफ्लॉन में क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा, दूसरा क्या होगा, थैलेमस होगा, तीसरा होगा इपीथैलेमस होगा, थैलेमस की भाग, फिर होगा मेटाथैलेमस होगा, फिर होगा सबथैलेमस होगा। तो 5 थैलेमस के रूप में, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इपीथैलेमस, मेटाथैलेमस और सबथैलेमस। अब ऑल फैक्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑल फैक्ट्री तो गंध के लिए होता, तो ऑल फैक्ट्री नर्व्स और ट्रैक्स ये टेलेंसेफ्लॉन से अटैच होते हैं, और ऑप्टिक नर्व और ट्रैक्स ये डायंसेफ्लॉन से भी अटैच होते हैं। मेनिंजेस हम लोगों ने पढ़ा 3 है, कौन कौन सी हम लोग जानते हैं, पहले बताया एक बार, नोट किया हो तो। बाहरी हम बता रहे हैं, बाहरी ड्यूरामीटर होती है, ड्यूरा माने ड्यूरेबिलिटी, जैसे कहते हैं नहीं कि टिकाऊ, मजबूत, सुंदर, टिकाऊ कहते हैं ना, तो वो ड्यूरामीटर माने ड्यूरेबिलिटी के 2 भागों में है। तो बाहर वाली भाग जो है, सबसे ऊपर क्या है देखिए,
सबसे ऊपर क्या है हमारे बाल, देखिए सबके ऊपर बाल है, बाल है, फिर स्किन है, स्किन है, स्किन के अंदर क्या होगी, हड्डी होगी, उसको कपाल बोलते हैं, ठीक है, क्रेनियल कैविटी वही बोलते हैं, वो कैविटी है, वो क्रेनियल कैविटी माने ऊपर कपाल है, मतलब क्रेनियम कहलाती है, वो हड्डी बड़ी मजबूत होती है, जल्दी भूमि। तो उसमें आउटर इंडोस्ट्रियल लेयर है, बाहर में जो बाहरी वाली लेयर है उसके दो लेयर है, एक बाहरी वाले जो हड्डी से संपर्क करती है तो उसको आउटर इंडोस्ट्रियल लेयर बोलते हैं, और अंदर वाली क्या है, मेनिंजियल लेयर है, मेनिंजेस, मेनिंजेस हमारे जो है वो हड्डी के नहीं बनेंगे, ठीक। तो इनर मेनिंजियल लेयर हो गई, ये पेरिओस्टियम ऑफ क्रेनियल बोन्स की रचना करती है। तो ये जो है क्रेनियल बोन्स की रचना करती है, ए वाली पहली वाली आउटर वो है, वो क्रेनियल बोन्स की रचना करती है पहली वाली, और दूसरी वाली अंदर की लेयर से अटैच होती है। अब अंदर क्या है, अंदर 4 पोर्ट बनाएगी, मतलब थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, कहीं पढ़ने में आपको आग नहीं कल जरूरत पड़ेगी। सर डिस्प्ले कीजिए ना सर, जी आप जो पढ़ रहे हैं ना डायग्राम नहीं दिखा रहे हैं। डायग्राम दिखा सकते हैं, डायग्राम दिखा क्योंकि आप सकते हैं, जैसा एक्सप्लेन करते हैं ना, डायग्राम कहीं मिल जाएगा। देखिए ये मेनिंजेस है, ये देखिए ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर 3 है मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, आर्किनोइड मेटर और पायामेटर, 3 है। तो एक ऊपर वाली जो देखिए स्कैल्प है, फिर स्कल है, स्कल के बाद ये देखिए पेरियोस्टियल ड्यूरामेटर, ये उसके जो भाग है, दूसरा मेनिंजियल ड्यूरामेटर, यानी ड्यूरामेटर के 2 भाग हैं, और फिर उसके बीच में ये आर्किनोइड मेटर है, फिर इसके देखिए यहाँ पर सब आर्किनोइड स्पेस है दोनों के बीच में, फिर पायामेटर और ये, तो इन सब के बीच में इनके ड्यूरामेटर, इनके बीच में भी एक सब ड्यूरल स्पेस होता है, दोनों के बीच में स्पेस होगा, यहाँ भी स्पेस होगा, और आर्किनोइड मैटर और पायामेटर के बीच में एक सब आर्किनोइड स्पेस होगा, ठीक है। और पायामेटर जो है बिल्कुल अटैच होती है किससे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ये बिल्कुल चिपकी हुई होती है पायामेटर। तो सब आर्किनोइड स्पेस जो है इस वाले एरिया में सी से भरा होता है, पायामेटर और आर्किनोइड मैटर के बीच में आपका CSF प्रवाहित होता है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये देखिए ये वाला है, अगर आप समझ सके तो इसको, ये चित्र है, ये इस किताब में बाय द वे नहीं है, दूसरी किताबों में है, ठीक है। ये दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। तो अब तो ये अब फोल्ड आप देखेंगे तो फोल्ड मिलेगा, फोल्ड भी मिल जाएगा, फोल्ड कहीं मिलेगा। देखिए ये वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वेंट्रिकल्स की बात किया ना, तो ये 4th वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल, देखिए ये 4th वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, 2 लेटरल वेंट्रिकल होंगे में, और एक 3rd वेंट्रिकल होगा और एक 4th वेंट्रिकल होगा, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेकिन ब्रेन में हमारे 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, और इनमें भी CSF प्रवाहित होता रहता है, सर्कुलेट करता है, इसलिए ये पोषण भी, न्यूट्रिशन भी देने का काम करते हैं, क्योंकि CSF न्यूट्रिशन देता है, तो वेंट्रिकल्स का बड़ा रोल है। देखिए इस तरह आकार अगर साइड से देखेंगे, ये साइड का है ना चित्र, तो साइड का चित्र ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको, ये है, और अगर सामने से देखेंगे तो इस तरह दिखाई पड़ेगा, ये साइड का है, ये फ्रंट का है, फ्रंट में ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये बैक है ना, ये बैक का पोर्शन है, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर साइड का इमेज लेंगे तो आपको इस तरह दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये वेंट्रिकल्स है। सर 1 मिनट, फिर से मैं फोटो ले रही थी सर, थोड़ा नीचे करिए ना। हो सर गया? जो पहले भी, एक और पहले भी है, जो इससे पहले भी है, जिसमें पूरे नाम लिखे हुए हैं, ये हाँ, एक और है सर, और पीछे, हाँ सर ये वाला सर।
ठीक, आगे तो ये हो गया। ये कॉर्टेक्स देखिए, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। तो ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग बताना पड़ेगा हम लोगों को। ये एक ऐसे हिस्से हमारे पास है। ये देखिए ऊपर खबर बना हुआ ना, कोई इमेज किसी का खुला हुआ है, खुल गया किसी का। तो ये जो ऊपर खबर बना हुआ देखिए, ऊपर खबर, ये गायरी सरसाई जो है, गायरी माने चोटियां और सरसाई माने थोड़ा सा नीचे वाला वो, तो ये है ऐसे बने हुआ है। ये देखिए, ये हम लोग ग्रे मैटर का कंसेप्ट आया यहाँ पर। ये सब ग्रे मैटर है और ये व्हाइट मैटर है, और यहाँ बीच में स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनमें भी आपको ग्रे मैटर दिखाई दे रहा है। ये कॉर्डेट ओटामेन देखिए, जो बेसल गैंग्लिया, उसको गैंग्लिया लिखा हुआ है, याद करिए, नोट करिए, नॉर्मली गैंग्लिया लिखा हुआ है, बट इट इज रॉन्ग टू से इट इज गैंग्लिया। इट इज नॉट बेसल गैंग्लिया बट इट इज बेसल न्यूक्लियाई। गैंग्लिया पीएनएस में होता है, ठीक है। तो ग्लोबस पैलिडस, ओटामेन, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये उसके स्ट्रक्चर्स हैं। सारे स्ट्रक्चर्स जो है ये सब कोरोना रेडिएटा देखिए, ये यहाँ भी ब्रेन में दिखाई पड़ेगा, और ये जो है आपको एम्ब्रोलॉजी में भी मिलेगा। कॉर्पस कोलोजम, दोनों के बीच में, दोनों ब्रेन के बीच में ये फाइबर्स हैं जो ऐसे इस ब्रेन से उस ब्रेन से कम्युनिकेट करते हैं। ये देखिए सेरेब्रम है, कॉर्पस कोलोजम, ये देखिए कॉर्पस कोलोजम ये है, यहाँ से यहाँ तक करता है, ये सब इधर से सामने से लिया गया है। तो ये कॉर्पस कोलोजम है। ये है देखिए कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, थर्ड वेंट्रिकल, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस, इंटरनल कैप्सूल, इंसुला, सेप्टम पैलिडियम, ये सब उसके नाम हैं जो धीरे धीरे आपको बेसल न्यूक्लियाई के देखिए, कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, थर्ड वेंट्रिकल, ये उसके तीन उसके स्ट्रक्चर हैं जो बेसल न्यूक्लियाई के, यहाँ बेसल न्यूक्लियाई लिखा हुआ है। क्रेनियल नर्व्स का है। ये ऑप्टिक शियाज में, मतलब जहाँ ये बाएं तरफ से जो आई है वो देखिए आकर के यहाँ पर क्रॉस करती है, कंट्रालैटरल हो जाती है। ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई मान लीजिए, दोनों आई पे यहाँ पर देखिए बीच में आई ने यूं जुड़ गई है यूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई है वो भी अलग अलग देखती है। लेफ्ट आई राइट की तरफ चली जाती है उसका, तो ब्रेन में उस तरह लेफ्ट आई और राइट आई का कंसेप्ट, यहाँ कंट्रालैटरल मतलब यूं हो जाती है। आई भी लेफ्ट आई से राइट आई, मेडुला ऑब्लोंगाटा का पूरा बना हुआ, ये देखिए इस चित्र तो ऐसे है मेडुला का, ठीक है। ये पोंस है देखिए, ये पोंस है, ये मेडुला है, ये मेडुला है, ये पोंस है। पोंस माने ब्रिज। अब पोंस को वही बता रहा, तीन बता रहा, सुपीरियर और मिडिल और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से जुड़ा हुआ है, तो वो उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे। तो हम लोग इतने स्ट्रक्चर देखे, तो चार उसके फोल्ड हैं। ये फोल्ड इसमें कहीं चित्र में मिल जाएगा। फोल्ड बनाती कौन से, उनका फोल्ड, केवल फोल्ड नोट कर लीजिए कि ये जो लेयर है वो अंदर की लेयर जो अटैच होगी उसका पायामेटर की, तो वो क्या होगा, फाक्स सेरेब्री बनाएगा। चार बनाएगा, फाक्स FALX, फाक्स सेरेब्री, फाक्स सेरेबिली, फिर टेंटोरियम सेरेबिली और डायमैग्मिक सिलैक, इतने सेलिया, इतना चार स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये जो फाक्स जो पेरिस्टोनियम जो बाता क्रेनियल बोन वाली है और दूसरी वाली जो लेयर है, उनके बीच में वीनस ब्लड, जो हमारे वेनस ब्लड माने जो अशुद्ध वाला रक्त है वो बहता है, ठीक है।
अब ड्यूरामेटर हम लोगों ने पढ़ा था, ड्यूरामेटर और आर्कनाइट मैटर, पहले वाली ऊपर वाली लेयर और आर्कनाइट मैटर के बीच में सब ड्यूरल स्पेस, हमेशा ड्यूरल ऊपर वाले से जोड़िए, सब ड्यूरल स्पेस, फिर आर्कनाइट, तो सब ड्यूरल स्पेस है, इसमें टिश्यू फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, इसमें टिश्यू फ्लूइड होता है। और यहीं पर एक रचना हम लोग पढ़े हुए हैं विलाई करके, तो वहां पे विलस विलस करके आता है, और ये आर्कनाइड एग्रेनुलेशन का कंसेप्ट यहीं पर है। विलाई जो कंसेप्ट है, जो आप लोगों ने उसमें पढ़ेंगे धन्वंतरी में, विलाई की संरचना में ब्रेन में पढ़ेंगे, तो वो यहीं पर है। फिर पाया मैटर ब्रेन टिश्यू से अटैच है, सबसे अधिक नीचे वाली लेयर है जो ब्रेन टिश्यू से हमेशा अटैच रहती है, और आर्कनाइड मैटर और पाया मैटर के बीच में सब आर्कनाइड स्पेस है, ऊपर वाली सब आर्कनाइड है, फिर आर्कनाइड के बाद सब आर्कनाइड स्पेस है, पाया मैटर है, तो सब आर्कनाइड स्पेस में CSF भरा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमको सल्सस वाली हो गया। इसके स्ट्रक्चर्स में कुछ ये देखिए, इंटरनल कैप्सूल, कोरोना रेडिएटा, ये सब दोनों, कॉर्पस कैलोसम, ये सब उसके हिस्से हैं जो बताए। अब दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट, बीच में कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं है, इसमें नीचे की तरफ एक्सॉन है, व्हाइट मैटर कहलाएंगे, ऊपर की तरफ आपका ग्रे मैटर है, जो न्यूक्लियस कहलाएंगे। थैलेमस, थैलेमस जो जो बताया गया इसमें, थैलेमस, ये देखिए थैलेमस, तो ये क्या है, ये ग्रे मैटर की संरचना है, और सेंसरी, इसको हम लोग क्या कहता है, सेंसरी रिले स्टेशन, केवल कौन सा संवेदना छोड़नी है, एक, बोलिए, टच, स्पर्श नहीं, गंध, केवल गंध को छोड़ करके सारे यहाँ में से पास होंगे, यहाँ पर आएंगे, रिले हो जाए, रिले माने आएगी, यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन आएगी, और उसको फिर ब्रेन को फिर बताएंगे, रिले रिले कर देंगे। सर डायग्राम, और डायग्राम दिखा दीजिए सर। डायग्राम सबका हो सकता ना हो ना, क्योंकि किताब ऐसे नहीं बनी है ना। आप जब एक्सप्लेन करते हैं ना विदाउट डायग्राम, मेरे को नॉट दैट सर, जो किताब हमारे पास है उस किताब में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो किताब हमारे पास है मानव शरीर विज्ञान सर, उसमें तो ये भी नहीं है। अब ये तो दूसरी किताब है भाई, वो ब्रेन एनाटॉमी की थी, तो उसमें जितना दिखा सकते हैं उतना दिखा पा रहे हैं, है ना। नो, आप जो देख रहे हैं ना उसको हम लोग देखिए सर, ऐसा है, हम लोग PDF बनाते नहीं है, हम लोग कोई बहुत 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 बड़ा कमर्शलाइज नहीं है वो, कि हम लोग पहले PDF बनाए, सबका बढ़िया सारा चित्र वहां से ले, कंप्यूटर से ले, गूगल से ले, ऐसा हम लोग किताब हम लोग पढ़ा रहे हैं, किताब में तो ये संरचना नहीं है, बस थोड़ा सा ये बाहर से मिल गया तो हमने उसको दिखा दिया, एक किताब। वही दिखाइए सर, आप तो जैसा बताते हैं ना हम भी देखते हैं ना। एग्रीड, मैं समझ रहा हूँ, जो होता मैं दिखा देता हूँ, जो नहीं मान लीजिए नहीं वो, अगर जो भी है आपके पास थैलेमस को, नहीं थैलेमस को तो आप, थैलेमस को तो ऐसे वो तो लिख जाएगा, संरचना दिख जाएगी, थैलेमस, थैलेमस कहीं दिख जाएगा। थैलेमस मुश्किल,
मेडुला, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, नर्व सेल। थैलमस नहीं दिख रहा है, थैलमस छोटे से संरचना है। तो थैलमस ग्रे मैटर संरचना है, फिर हाइपोथैलमस है, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये कॉर्पस, और इसको कॉर्डेट न्यूक्लियस के इसको दो जो भाग है, कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इसको कॉर्पस स्ट्राइटम बोलते हैं, जो इसमें हमारे उसमें दिया हुआ है ये वाले में, कॉर्पस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और कॉर्पस स्ट्राइटम, ये दो संरचनाएं हैं। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दो है। फिर कॉर्पस स्ट्राइटम और क्लॉस्ट्रम और एमाइगडालम बॉडी, इसको बेसल न्यूक्लियाई या बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये तीनों मिलकर के कॉर्पस स्ट्राइटम, क्लॉस्ट्रम और एमाइगडालम बॉडी, इसको मिलकर के बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं। और इंटरनल कैप्सूल, ये मोटर व सेंसरी इंफॉर्मेशन को कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। मतलब यहाँ कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है, ये इंटरनल कैप्सूल जो काम करता है। तो इंटरनल कैप्सूल की रचना तो कहीं दिखाई पड़ेगी आपको इसमें, इंटरनल कैप्सूल इसमें होगा, इंटरनल कैप्सूल होगा शुरू में किसी में दिखाया है, इंटरनल कैप्सूल है। नहीं उसमें इंटरनल कैप्सूल नहीं, इंटरनल कैप्सूल लेफ्ट में, ये कॉर्पस कोलोसम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्हाइट मैटर के बने हुए फाइबर्स जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स को राइट हेमिस्फीयर को मिलाते हैं और बीच में कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए आपके मूवमेंट को अधिक प्रभावित होता है। और जेनिकुलेट बॉडी है, थैलमस का पार्ट है, सेंसरी इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ये दो है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, दो है इसमें। फिर बहुत से तमाम है, हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लियाई है। तो ब्रेन के कॉर्टेक्स में जो है इन्होंने क्या किया, अब ये वहां पढ़िए, इसमें आइए ब्रेन इस वाले पर। अब इसमें कुछ नंबरिंग सिस्टम आपने देखा होगा, ये नंबर सिस्टम है, इसको समझ लीजिए। ये नंबर सिस्टम पूछा जाता है क्वेश्चन में भी। क्या हुआ, एक कॉर्बिनियन ब्रॉडमैन नाम उनका था, तो ब्रॉडमैन के नाम से, तो इनका नाम था कॉर्बिनियन ब्रॉडमैन ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कॉर्टेक्स में, इस जो एरिया था ऊपर वाला, इस कॉर्टेक्स में 52 एरिया के नंबर बताए और कहा कि ये ब्रेन फंक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, बहुत से ब्रेन फंक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, तो उनके नंबरिंग सिस्टम दे दिए गए। तो ये नंबर सिस्टम आज भी चला आ रहा है और नंबर सिस्टम से इसको जाना जाता है कि भाई आप इस नंबर, और यही नंबर हम लोग पूछते हैं तो भाई इस नंबर सिस्टम में बताइए। तो ये देखिए नंबर अब बताता जा रहा हूं। तो इसका जो 1 2 3 कहीं दिख रहा है आप लोगों को? 3 तो दिख रहा, 3 दिखा, 1 2 दिखा, 1 3, ये 1 3 2 लेटरल साइड पे सर 1 और 2 3 ये। हाँ ठीक है। तो ये 1 2 3 ये है आपका शरीर के, ये सेंसरी एरिया है, ठीक है। तो ये जाना चाहिए, सेंसरी एरिया है, तो ये पैराइटल लोब में हो सकता हो। तो 1 2 3 शरीर के प्रत्येक भाग से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। वो वहां चार्ट, अभी इसको देख लीजिए, फिर उस चार्ट दिखाते हैं। फिर इसमें 4 6 8 कहीं दिख रहा होगा, 6 8 तो ये दिखा, 4 ये दिखा, 4 6 8, हाँ। तो 4 6 8 आपका है, ये जो हम लोग जो ब्रेन भेजता है इंफॉर्मेशन, तो वो जो है कि आदेश भेजता मोटर, तो ये मोटर का है।
तो मोटर आदेश जो है यहाँ से जाते हैं। 4, 6, 8 हो गया। फिर एक हुआ हमारा 9, 10, 11, 12, ये आगे सामने होगा फ्रंट पे। देखिए 9, 10, 11, 9, 10, 11 दिख रहा है ना, 12 नहीं दिखा, लेकिन 9, 10, 11 तो दिख गया यस सर। ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। यहीं पर आपका ब्रोका एरिया वगैरह सब है। और ये जो क्या है कहलाता है सर ये 9, 10, 11 क्या कहलाता है? सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब ये बुद्धिमत्ता का जो है, यहीं पर वर्चुअली लेफ्ट साइड में आपके, अभी और बताएंगे, लेफ्ट साइड में ब्रोका एरिया होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 9, 10, 11, 12 सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। फिर विजुअल एरिया कौन सा है? ऑसिपिटल लोब, पीछे के लोब में विजुअल एरिया होगा। तो कहाँ होना चाहिए? देखिए 18, 17 नंबर है, 17, 18, 19। तो 17, 18, 19 जो है हमारा विजुअल एरिया होगा। तो इसमें विजुअल और इंटरप्रिटेशन दोनों होगा। 17, 18, 19 में एक कोई सूचना आई, फिर उसका इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो भी सब उसको 17, 18, 19 में। फिर एक नंबर है 20, 21, 22 ऑडिटरी। 20, 21, 22 कहाँ दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा। 22 नीचे, 20, 21 तो दिख रहा है, 20, 21 तो दिख रहा है। ये 20 और 21 नीचे। 20 ये है क्या? ये 20 है, ये नीचे वाला 20, 21 दोनों है। 20, 21, 22 में जो सुनाई पड़ेगा उसका इंटरप्रिटेशन इसमें होगा। उसका इंटरप्रिटेशन भी होगा। सुनाई पड़ेगा, एक तो सुनाई पड़ा, फिर उसको देखेंगे कितनी स्पीड है, क्या कितना फ्रीक्वेंसी, कितनी इंटेंसिटी है, ये सब चीजें उसमें मालूम हो जाएगी। ऑडिटरी एंड ऑडियो साइकिक एरिया कहलाता है। फिर हमारा एक एरिया नंबर 40, 41 दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी सर, लेटरल साइड पे बीच में ही है। हाँ ये 41, 42। तो ये 41 टेम्पोरल लोब में है। ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है। पहले नहीं सुनाई पड़ेगा, प्राइमरी पहले प्राइमरी माने जब भी जाएंगे कोई इंफॉर्मेशन प्राइमरी होगी, यानी कोई इंफॉर्मेशन वहां जाएगी। फिर उसका एक, जैसे हमारे ऑफिस में याद करिएगा, कोई ऑफिस होगा तो पहले क्या होगा? पहले एक बाहर कोई सेवक बैठा होगा, फिर अंदर एक स्टाफ होगा, फिर स्टाफ के बाद अंदर एक अधिकारी होगा। तो पहले इंफॉर्मेशन गई तो चिट्ठी गई किसके पास? बड़े बाबू के पास पहुंच गई। तो बड़े बाबू ने क्या किया? उसको देखा, अब उसके वहां दे दिया। तो ये जो फिर मान लीजिए सीधे अधिकारी के पास आ गई, तो भी तो कोई उसमें इंटरप्रिटेशन होगा कि ये क्या है। तो वो एसोसिएशन एरिया कहलाता है। उसको आप लोग बाद में पढ़िएगा, बाद में पढ़ेंगे भी। तो एक प्राइमरी एरिया जहां इंफॉर्मेशन आई, फिर उसका इंटरप्रिटेशन एरिया, उसको हम लोग बोल देते हैं कि एसोसिएशन एरिया। ठीक है। तो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया हमारा टेम्पोरल लोब में 41 है, और यही 42 ये ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया 42, 41, 42 बगल में है, इसीलिए एसोसिएशन एरिया। एरिया नंबर 22, ये एरिया नंबर 22 कहीं दिख रहा है? 22 तो ये दिखा सर, एक 20, 21 दिखाई दे रहा, 23, 24 दिखाई दे रहा, 22 नहीं दिखाई दे रहा। 22 पीछे 22 में तो दूसरी साइड पे आ जाएगा ना, तो दिख नहीं रहा आ जाएगा। तो 22 है, 22 ये लेफ्ट, मतलब है ना, तो लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट राइट का है, ये है, ये मीडियल व्यू है, एक लेटरल व्यू है, तो तीसरा साइड नहीं दिखाई तो दे रहा ना। ये वर्निकेज एरिया है जो स्पोकन लैंग्वेज के लिए होता है, और ये साउंड्स को और वर्ड्स को पहचानने का काम करता है। फिर एक एरिया 22, 39, 40 में, तीनों में विजुअल इमेज, कोई इमेज आएगी और कोई विजुअल आपने देखा और आपको उसका रिकग्निशन किया, और उसको आपने या तो देखने से और या उसको इंटरप्रेट कर लिया कि हाँ ये कितनी लंबाई चौड़ाई है। सर 23, 24 का नहीं लिखा हुआ इसमें ना? 23, 24 एरिया नंबर 23, 24 तो लिखा है, लेकिन उसका वो आगे नहीं लिखा भी क्या करता है। तो हाँ, तो सारे नहीं होंगे, हाँ वो नहीं दिखा होगा, क्योंकि सब नंबर तो उन्होंने 52 किए, लेकिन जो सब के इंटरप्रिटेशन नहीं आ पाए हैं, बहुत कम। 45 तक नंबर है सर टोटल। ठीक, हाँ 45 तक है। तो एरिया नंबर 40 ये टच वाला है, 22, 23 सभी। तो ये आपको जो है, आप उसमें किताब में जो है जो लिखे हुए, उनको आपको थोड़ा सा पढ़ना इसलिए पड़ेगा। इस पर देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है,
ये सब पूरा इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सर इसमें 23 और 24 खाली है ना जगह, उसमें ये नहीं तो लिखा नहीं, जो नहीं पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, तो सारे 52 है, 52 में सब सारे थोड़ा हम बता रहे हैं, वो सब लोग समझ नहीं। फिर हमारा जो है अब ब्रेन के बारे में ही थोड़ा सा जो आप हम चीजें कुछ नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ऑटोनॉमिक में आएंगे, फिर हम लोग सारे ब्रेन को, क्योंकि ये इसको पढ़ना कठिन है थोड़ा सब्जेक्ट, तो इसको हम लोग फिर से शुरू में धीरे धीरे कर लें, ताकि हमारे पास अभी वक्त है जी। तो हम लोग क्या जान रहे थे, आप लोग उत्तर भी देते जाइएगा। ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, सही गलत? सही है गलत है? सही है सर, सही है। हाँ सही है, राइट और लेफ्ट 2 हेमिस्फीयर होते हैं। ब्रेन के कुल 3 भाग हैं, जो पहले बताया था शुरू में। एक तो फोर ब्रेन माने सामने वाला, 4 भाग है सर, 4 नहीं है ब्रेन के, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैरिटल और टेम्पोरल। अभी धीरे धीरे समझ गई कोई बात नहीं, वो 3 भाग है सर, वो सही बोल रहे हैं आप। वो ब्रेन के 3 भाग हैं, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। ये पहले दिन बात करिएगा। सर वो किसमें आएगा फिर जिसमें 4 पार्ट हैं? हाँ तो आप वो लोब होगा। हाँ जी सर, वो लोब है, 4 लोब। हाँ तो अब आएगा धीरे धीरे समझ, बताते जाना, ऐसे आप नोट करिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। ब्रेन को 3 भाग, एक है आपका फोर ब्रेन सामने वाला, एक है मिड ब्रेन, और एक अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मिड ब्रेन और फिर हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में के पार्ट हैं जो फोर ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट यही है। इसमें क्या आता है, सेरेब्रम जिसको हम पढ़ रहे हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, लिम्बिक सिस्टम और ऑल फैक्ट्री बल्ब। कितने हुए अपने? सेरेब्रम, फोर ब्रेन के लिए कह रहे हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस 3 हो गए, पिट्यूटरी, लिम्बिक सिस्टम और ऑल फैक्ट्री बल्ब। ऑल फैक्ट्री बल्ब में जो जिससे आप गंध सूंघते हैं। मिड ब्रेन के 3 मुख्य पार्ट, कॉलिकुलाई, टेगमेंटम और सेरेब्रल पेडेंकल्स। पेडेंकल्स का अर्थ ट्रैक्ट से बड़ा होता है, जो ट्रैक्ट माने जो व्हाइट मैटर का गुच्छा होता है, उससे बड़ा गुच्छा पेडेंकल्स कहलाता है। ठीक है, अब बचा हिंड ब्रेन, तीसरा आया, उसमें 3 है, पॉन्स है, सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लांगाटा है। क्लियर? अब 2 अगर आप वैसे करें कि हम ब्रेन स्टेम में कितने भाग हैं बोलिए? 3 यस 3 है। बोलिए। नंबर 1 मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। ठीक, तो जब ब्रेन स्टेम की बात हो 3 होगा, लेकिन जब ब्रेन की टोटल बात करें तो हमेशा आपको बोलना पड़ेगा 3 भाग हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन में कितने हैं वो बता दीजिए, हिंड ब्रेन में कितने वो बता दीजिए, और मिड ब्रेन में कितने वो बता दीजिए। ह्यूमन ब्रेन के 2 बेसिक फंक्शन हैं, बताइए। अपर और लोअर। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। उसका अगर ब्रेन की बात करें कि ब्रेन करता क्या है, ये बताइए क्या करता है, ये वाला जो बात पढ़ रहे हैं क्या करता है? सर ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सारे निर्देश भी यही देता है। मतलब हाँ ठीक है, कंट्रोल करता है, तो करता क्या है? कमांड, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और कमांड देता है, उसके साथ इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। यस, इनपुट लेता है और कमांड देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है, तो ये भी काम है ना। दूसरा जो ऑर्डर होता है इंटरप्रिटेशन के बाद, जो ऑर्डर सीपीयू वाला बिल्कुल काम, जो ऑर्डर होता है उसको फिर ये मसल्स को भेज देता है। यही तो काम है, तो मेन मुख्य काम तो यही है। अब फिर आगे तो वो है भाई, सूचना नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या? ठीक है, तो इसको हम लोग अब
डाउन टू आप बोलते हैं, और इसको नाम हम लोगों ने दे दिया है। कौन सा नर्व है? एक सेंसरी नर्व है और एक मोटर नर्व है। एक एफरेंट है, एक इफरेंट है। ऊपर से आने वाली इफरेंट है और नीचे से जाने वाली एफरेंट है ना। और नीचे से जाने वाली को सेंसरी बोलते हैं और ऊपर से आने वाली को मोटर बोलते हैं। ठीक है। अब ब्रेन को सहायता देने के लिए हमारे कितने वो है सेंसेस, क्या है, कौन कौन सेंसेस हैं जो बहुत करीब हैं? 3-4 तो बड़े करीब है। सर आँख है, नाक है, स्किन, इसके तो दूर है, स्पर्श को छोड़ के आई थिंक यहाँ देखिए ना, ये रीजनल है। स्पर्श, हाँ, टच को छोड़ के बाकी चारों इधर है। भी है लेकिन टच पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में है। लेकिन यहाँ पर तो 3-4 तो बहुत महत्वपूर्ण है। 4 नाक और कान, शब्द, रस, शब्द, रूप, गंध, रस, बस है ना। स्पर्श छोड़कर स्पर्श सब जगह है, लेकिन ये 4 है जो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल सेंसेस। याद करिए, रस रूप रस गंध, ये तो जो हम लोगों ने इसमें फिर वही डिफरेंशिएट किया था कि 2 तरह के सेंसेस हैं, एक जनरल सेंसेस और एक है स्पेशलाइज सेंसेस। तो स्पेशल सेंसेस की बात हम लोगों कही थी, वो क्या है? यही जो एक तरह के संवेदना केवल ग्रहण करते हैं, वो हमारा स्पेशल सेंस है। आंख केवल देखने काम करती है, ठीक है, तो आंख देखने काम करेगी, कान सुनने काम करेंगे। तो ये स्पेशल एक तरह। और जनरल सेंस हमारी त्वचा है केवल, जो स्पर्श भी, ताप भी, टेम्परेचर भी, दाब भी, पेन भी, सब चीजें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी। फिर नर्वस सिस्टम के हम लोग 2 भाग पढ़े, कौन कौन? सेंट्रल नर्वस और सीएनएस एंड पीएनएस, हाँ, पेरिफेरल नर्वस। ठीक। सीएनएस के 2 भाग, ये बोलिए। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, नहीं, सीएनएस की, सॉरी वो पीएनएस का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बार बार बोलिए। स्पाइन एंड एएनएस एंड ब्रेन, ऑटोनोमस। सर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, हाँ देखिए, सेंट्रल, हम बात बहन में बताया था शुरू में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रली लोकेटेड कौन सी चीज है? बस ब्रेन है ऊपर और नीचे है स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रली लोकेटेड है। और तो पेरिफेरी में है। पेरिफेरी में क्या है? पेरिफेरी। अब दूसरा पीएनएस के 2 भाग बताइए। क्रेनियल एंड स्पाइनल है सर। यस, क्रेनियल स्पाइनल। क्रेनियल नर्व जाती है इधर और स्पाइनल नर्व जाती है। तो ब्रेन जो जगह लोकेशन के हिसाब से है, ये लोकेशन क्या है? क्रेनियल माने क्रेनियल कैविटी से निकली है, इसलिए क्रेनियल। स्पाइनल कॉर्ड से निकली तो स्पाइनल। ठीक। फिर अब जब आ गया तो अब इसी में नर्वस, तो स्पाइनल कॉर्ड किससे बनी है बताइए? सर ग्रे मैटर से। स्पाइनल कॉर्ड किससे बनी है? वर्टिब्रा के बोनी स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड, बोनी स्ट्रक्चर है सर। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व कॉर्ड नर्वस टिश्यू से बनी है। स्पाइनल कॉलम और स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम ये एक नाम है। स्पाइन उसी को कहते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं? स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम, है ना, और स्पाइनल कॉलम, ये नाम है हमारे किसके? बोनी स्ट्रक्चर के। लेकिन जो अंदर बह रही है, जो अंदर है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड माने नर्वस टिश्यू। तो हमेशा कॉर्ड को अलग करिए, ठीक है, वो नर्व से बनी, वो टिश्यू से बनी हुई है, नर्वस टिश्यू से बनी है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट, स्पाइनल कॉलम इज डिफरेंट, स्पाइन इज डिफरेंट एंड वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंट। उसके 3 नाम अलग है, स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉलम। ठीक है, चलिए अब वर्टिब्रल कॉलम, आप बताइए वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं? 31 पेयर। 33 वर्टिब्रा। वर्टिब्रा, वर्टिब्रा बोले ना, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्री होती है? 33 33 होती है।
33 7 बोलिए 7 7 12 5 5 thoracic है और 5 Thoracic. लंबर है और thoracic और वो क्या कहते हैं 5 सेकंड 4 कोशिश, 5 sacral 4 coccyx, yes. ठीक है 33 हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्रेनियल नर्व पढ़ चुके हैं। अब नर्व की बात आप कर रहे हैं, अब नर्व की बात आ रही है। अब स्पाइनल नर्व, अब हमने फिर कहा स्पाइनल नर्व वर्टिब्री नहीं, स्पाइनल नर्व कितनी होती है आप बताइए। सर 31 पेयर 31 पेयर बोलिए, बोलते जाइए। 31 पे ये सर्वाइकल पे उस पे लंबर 8 सर्वाइकल का, 12 thoracic, 5 लंबर, 5 sacral एंड 1 coccyx। बस कोसिजियल हमारे एक फ्यूज हो जाती है ना, तो ये कुल मिलाकर के ये हमारी आई कितने 31 पेयर है, इसको पेयर में बोलते हैं। क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 12 पेयर, ठीक है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है और क्रेनियल नर्व 3 तरह की होती है, एक मोटर नर्व, एक सेंसरी नर्व और एक मिक्स नर्व। क्लियर? क्रेनियल नर्व 3 तरह की होती है, एक सेंसरी, एक मोटर और एक मिक्स। लेकिन स्पाइनल नर्व जो हमारा ये है, स्पाइनल कॉर्ड करती है, ये केवल होती है केवल बोलिए केवल एक होती सर। केवल वेगस स्पाइनल नर्व की बात कर रहे हैं। स्पाइनल नर्व केवल मिक्स होती है, वो 3 तरह की होती है। मिक्स माने सारी चीज मिली हुई है, और मोटर माने मोटर और सेंसरी, तो 3 होती है। एक सेंसरी होती है क्रेनियल में, एक सेंसरी, जाने वाली, एक आने वाली और एक मिक्स। लेकिन ये मिक्स होती है हमेशा, ये जाने आने वाली एक ही होती है। ठीक तो है, ये वेगस होती है ना मिक्स्ड वाली? वेगस नहीं, वो नॉमेनक्लेचर अलग है, उसमें कुछ मिक्स, हाँ वेगस मिक्स होगी, यस। ओके तो लेकिन इनके स्पाइनल नर्व केवल मिक्स होती है, ये हमेशा समझ लीजिए। ओके अब बताइए, देखिए लेफ्ट हेमिस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर बोलते हैं हम लोग, आप लोग बोलते हैं नॉर्मल लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ये जो कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर कौन बोलता है? सर गोपीनाथ जी का वो गोपीनाथ जी बंद कर दीजिए, वो बोल रहे हैं कुछ। गोपीनाथ जी बंद कर दीजिए। ठीक, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर को हम लोग लेफ्ट ब्रेन बोल देते हैं, और राइट को हम लोग क्या बोल देते हैं? राइट ब्रेन। हेमिस्फीयर कौन बोलता है बोलिए? ठीक है, लेफ्ट, अब आप सुन लीजिए। लेफ्ट ब्रेन में एनालिसिस होती है, लॉजिक होता है, लैंग्वेज होती है। एल लॉजिक, लैंग्वेज और एनालिसिस, वहां भी एल आता है बीच में, तो यानी लेफ्ट ब्रेन को जोड़िए, लॉजिक लैंग्वेज, एल लॉजिक लैंग्वेज, और एनालिसिस में भी एल आता है, एनालिसिस लॉजिक लैंग्वेज। तो लेफ्ट ब्रेन हमेशा कंट्रोल करता है लॉजिक, लैंग्वेज और एनालिसिस को। क्लियर? याद, ये वाला नोट कर लीजिए, ये आगे मिलेगा कहीं। तो इसे लॉजिकल ब्रेन भी हम कर सकते हैं, कह दें? बोलिए। यस सर। जब वही फंक्शन है उसका। राइट ब्रेन को हम लोग बोलते हैं कलात्मक, राइट ब्रेन को बोलते हैं आर्टिस्टिक ब्रेन। ठीक है, कोई इमेजिनेटिव ब्रेन, कोई आपको बढ़िया पोएटिक वो है, कोई आपको बढ़िया कला आती है, वो तो आर्टिस्टिक में आर छुपा हुआ है, देखिए ARTIS, तो आर, तो राइट ब्रेन को आर्टिस्टिक ब्रेन कहा जाता है। कविता, कहानी, इमेजिनेशन, चित्र बनाना, ये सब चीजें होती है, ये राइट ब्रेन करता है। ठीक, क्लियर? तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है, और राइट ब्रेन अरे आर्टिस्टिक ब्रेन। राइट ब्रेन आर्टिस्टिक ब्रेन है, और लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन। ब्रेन। ठीक है,
ब्रेन में भी ब्रेन को भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि बड़ा ब्रेन, याद सुना होगा आपने, कोई कहते हैं बड़ा ब्रेन और छोटा ब्रेन। तो बड़ा ब्रेन छोटा ब्रेन क्या है? यही जो बड़ा ब्रेन है आपका, ये है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं सेरेब्रम। ये सबसे अधिक बड़ा, ये बड़ा है, और सेरेबेलम इधर है, वो छोटा ब्रेन है। सेरेबेलम पीछे है, पीछे की तरफ है, तो वो छोटा ब्रेन है, और ये आपका बड़ा ब्रेन है। तो बड़ा ब्रेन, डॉक्टर बोलते हैं कभी कभी बड़ा ब्रेन में प्रॉब्लम है या छोटे ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो वो छोटा ब्रेन माने कहते हैं सेरेबेलम की बात है। ठीक है, अब आएगा सेरेब्रम। हम लोग सेरेब्रम की बात कर रहे हैं, जो मैडम अभी पूछ रही थी ना। सेरेब्रम को 4 भागों में बांटिए, मतलब एक तरफ एक हेमिस्फीयर इधर होगा, इधर 4 भाग इधर बटेंगे, 4 भाग इधर बटेगा। तो 4 भागों में बांटिए। कौन कौन भाग? लोब, इनको लोब बोलते हैं। बोलिए। मतलब जो लॉब्स हैं सर, जो लॉब्स हैं वो सेरेब्रम के लॉब्स हैं। यस, सेरेब्रम के लोब्स हैं। जो हम लोग बात कर रहे हैं सेरेब्रम के 4 भागों में बांटते थे, इनको हम लोग लोब्स कहते हैं। किसी ने हमें बताया सेरेब्रम मतलब ड्रम, बड़ा बड़ा हो जाता है उसमें, ड्रम याद करने के लिए सेरेब्रम ड्रम, तो यहाँ बड़ा मस्तिष्क हो गया। बड़ा मतलब बड़ा, तो उससे बड़ा जो है, बड़ा के उसके नोट करिए। 4 लोब हैं। वो पहला होगा फ्रंटल लोब, फ्रंटल, पैराइटल लोब, तीसरा टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4 इधर 4 इधर, 8 ब्रेन, 8 हो गए, 8 लोग हो गए। मतलब एक 4 में विभागे होगा ना, तो 8 ब्रेन। ठीक है। अच्छा, विजन के लिए कौन जिम्मेदार है? सर ऑप्टिक नर्व। अरे नहीं मैडम, लोब की बात चल रहा है। लोब में कौन लोब? कौन सा क्या सर? वो अरे विजन दृष्टि, ओसिपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। यस हीरिंग के लिए हीरिंग के लिए टेम्पोरल कान के बगल में ऑक्सीपिटल सुनने का होता है। हाँ, और टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर के लिए कौन सा? पैराइटल। और स्पीच के लिए फ्रंटल लोब सर, आई थिंक। फ्रंटल। और ऑल्फैक्टरी के लिए ऑल्फैक्टरी भूल गया सर, सॉरी। ये 4 ब्रेन होगा सर, 4 ब्रेन सर सूंघने के लिए यही वाला सामने वाला फ्रंटल, जो देखिए यही जाएगी यूं, ये तो फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल लोब, यस सर। और ये वाला टेम्पोरल लोब है। तो ऐसे तो दो चीजें हुई आपकी, 3 एक साथ है। कौन? पहले आपके है ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल और पैराइटल। विजन के लिए, विजन माने रूप, शब्द कौन है? टेम्पोरल, सुनाई पड़ना, हियरिंग। और स्पर्श के लिए कौन होगा? पैराइटल। अब बचे 2, स्पीच माने, स्पीच के लिए और ऑल्फैक्टरी के लिए। तो क्या हो गया? हम लोग शब्द तो हो गया किससे? हियरिंग। स्पर्श हो गया इससे, शब्द स्पर्श। रूप हो गया, और रस गंध, तो रस गंध इसमें आ गया। रस स्पीच माने जबान, और ऑल्फैक्टरी माने गंध। तो गंध दोनों 2 के लिए ये वाला फ्रंटल, और 3 के लिए अलग अलग। क्लियर? ऐसे याद रखिए, है ना। शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, तो 5 में से 2 जो है फ्रंटल के लिए, और 3 अलग अलग। चलिए, 5 सेंसेस के लिए। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रंटल को किसमें करेंगे? फ्रंटल सर, इंडेक्स फिंगर सर, इंडेक्स फिंगर सर, पैराइटल, मिडिल फिंगर सर, पैराइटल इसमें, मिडिल फिंगर सर, टेम्पोरल, हाँ टेम्पोरल, रिंग फिंगर, हाँ, ऑक्सीपिटल, स्मॉल फिंगर। चलिए, तो हम लोग अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम इसको अभी
कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर किसी को सेंसेशन का इशू, क्वेश्चन मत लीजिए, बताएं क्यों, क्या क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्या? सेंसेशन की इशू हो तो नहीं आपका, हाँ बताएं। नहीं कोई इशू नहीं। ठीक, तो अभी हम लोग वो पढ़ लेंगे अभी। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे के ज्ञान का विनिमय कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये हम लोग को जानना चाहिए। तो खेमका सर के सपने क्या थे? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं और फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर